नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं केम दिव्या आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल विद्यापीठ ग्रेजुएशन क्लासेस में, जिसमें हम आज का टॉपिक लेकर के आ रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर का मनोविज्ञान अध्याय पहला का दूसरा टॉपिक, जिसका नाम है मनोविज्ञान का स्वरूप तथा मनोविज्ञान का क्षेत्र। तो आज हम यही जानेंगे। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द साइके तथा लॉगस से हुआ है, जिसका अर्थ है, साइके का अर्थ है आत्मा और लॉगस का अर्थ है बातचीत करना। अर्थात यदि हम आत्मा के विषय में बातचीत करते हैं तो इसका अर्थ होता है साइकोलॉजी। और इस कारण मनोविज्ञान का अर्थ हुआ आत्मा का अध्ययन। मनोविज्ञान को सामान्यतः मन और मानसिक क्रियाओं का विज्ञान माना जाता है। मनोविज्ञान ने समय के साथ साथ विकास एवं गति के मार्ग को अपनाया है और इसीलिए अब इसे न तो आत्मा से जोड़ा जा सकता है और न ही मानसिक तथ्यों से। आधुनिक समय में मनोविज्ञान का अर्थ एक ऐसे विज्ञान से है जिसमें व्यवहारों एवं मानसिक क्रियाओं दोनों का ही अध्ययन किया जाता है। और साइकोलॉजी के संबंध में बोरिंग का कहना है, मनोविज्ञान व्यक्ति के प्रत्युत्तरों के फलस्वरूप उत्पन्न व्यवहार का अध्ययन करना है और साथ ही साथ इस अवस्था में उत्पन्न अनुभवों की चेतना का भी अध्ययन करता है। और इसी संबंध में स्किनर कहते हैं, मनोविज्ञान जीवन द्वारा प्रस्तुत विभिन्न परिस्थितियों में व्यवहार का अध्ययन करना, अनुक्रियाओं अथवा व्यवहार से अर्थ प्राणी की सभी प्रकार की क्रियाएं समायोजन द्वारा अभिव्यक्ति हैं और इन सब के आधार पर कहा जा सकता है कि व्यक्ति का दैहिक एवं मानसिक क्रियाओं का सम्मिश्रण होने के कारण इसे विधायक विज्ञान भी कहा जाता है। ये तो हो गया मनोविज्ञान का अर्थ और उसकी परिभाषाएं। अब हम जानेंगे कि मनोविज्ञान का स्वरूप कैसा होता है। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले मनोविज्ञान मानव एवं पशु पक्षियों के व्यवहार का ज्ञान का विज्ञान है। इसमें मनुष्य के और पशु के अर्थात मनुष्य और पशु दोनों के व्यवहारों का आंतरिक एवं बाह्य दोनों रूप से अध्ययन किया जाता है। इसमें मनुष्य के जन्मजात एवं पर्यावरणीय दोनों प्रकार के कारक, प्रेरक एवं नियंत्रक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। इसमें मनुष्य के व्यवहार को समझा जाता है तथा उसके व्यवहार को नियंत्रित एवं परिवर्तित किया जाता है। इसमें समस्याओं का समाधान निकाला जाता है। यह एक विधायक विज्ञान है। इसके द्वारा स्थापित सिद्धांत एवं नियम वस्तुनिष्ठ, सार्वभौमिक एवं प्रामाणिक होते हैं और मनोविज्ञान को हम प्रयोगों के द्वारा सिद्ध कर सकते हैं। अब हम जानेंगे मनोविज्ञान का क्षेत्र कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहले तो मनोविज्ञान लगभग हर एक क्षेत्र में कार्य करता है, क्योंकि जहाँ पे भी हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं या अपने मन का इस्तेमाल करते हैं, चाहे फिर वो कोई भी क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो या फिर शासन प्रणाली का क्षेत्र हो या फिर टीचर की लाइन में हो, ठीक है, हर जगह जहाँ पे भी हम मन का अथवा दिमाग का इस्तेमाल करते हैं तो वह उस हर जगह पर मनोविज्ञान स्वाभाविक रूप से उपस्थित होता है। तो मनोविज्ञान की सहायता से मनुष्य एवं पशु पक्षियों के व्यवहार का अध्ययन कर सकते हैं। इसमें मनोविज्ञान को दो शाखाओं में विभाजित किया गया है, मानव विज्ञान और मानव मनोविज्ञान और पशु पक्षी मनोविज्ञान। मानव विज्ञान के अंतर्गत मानवों का अध्ययन करते हैं और पशु पक्षी मनोविज्ञान के अंतर्गत पशु पक्षी के व्यवहारों का अध्ययन करते हैं। सामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत मनुष्य के कारक, प्रेरक और नियंत्रक तत्वों का अध्ययन करते हैं, उनके वंशानुक्रम एवं पर्यावरण, बुद्धि, मानसिक प्रक्रियाएं, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, कल्पना, चिंतन, तर्क शक्ति, रुचि, अवधान, स्मृति एवं विस्मृति का अध्ययन करते हैं। अवधान का तात्पर्य ध्यान से है, ठीक है।
अब बात करते हैं असामान्य मनोविज्ञान। असामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत हम पिछड़े व्यक्तियों अथवा मेधावी बालकों के अर्थात या मेधावी व्यक्तियों की समस्याओं का अध्ययन करते हैं कि यदि कोई बच्चा पिछड़ा हुआ है या कोई बच्चा अधिक प्रतिभाशाली है तो वह जो सामान्य है, सामान्य व्यक्तियों से किस प्रकार भिन्न है और क्यों भिन्न है, हम असामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत यही अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है मनुष्यों के व्यवहार। इसमें मनुष्य जीवन को 4 कालों में बांटा गया है। पहला बाल्यावस्था, दूसरा किशोरावस्था, तीसरा युवावस्था, चौथा प्रौढ़ावस्था। इन सभी अवस्थाओं में मनुष्य के व्यवहारों का प्रेरक तत्व और नियंत्रक तत्वों की व्याख्या की जाती है। सामाजिक मनोविज्ञान। इसमें सामाजिक क्षेत्र की विषमताओं, समस्याओं, अपराधों, जटिलताओं से संबंधित मनोवृत्तियों का अध्ययन करते हैं। इनके कारणों का पता लगाना, सुझाव देना और प्रस्ताव देना इसके अंग हैं। इसमें समाज से जुड़ी अवस्थाओं, प्रथाओं, व्यवस्थाओं, परंपराओं, नीतियों व संस्कारों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है वैयक्तिक मनोविज्ञान। इसमें वैयक्तिक रूप से जुड़ी मानव क्रियाओं एवं प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है तथा प्राणी के व्यक्तिगत व्यवहार व आचरण संबंधी विषय वस्तु का भी अध्ययन किया जाता है। यह मानव के स्वभाव से संबंधित होता है। नेक्स्ट है विकासात्मक मनोविज्ञान। इसके अंतर्गत मानव स्वभाव में विकास प्रक्रिया एवं आचरण से संबंधित स्वभाव प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं। इसमें व्यक्तियों के विकास का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है नैदानिक मनोविज्ञान। इसके अंतर्गत चिकित्सा पद्धति को रखा जाता है। इसमें मानसिक रोगियों के रोग को ठीक करने की चिकित्सा में नैदानिक मनोविज्ञान अत्यधिक महत्व रखता है। इसमें असाधारण व्यक्तियों की समस्याओं को समझकर उसका निदान किया जाता है। शारीरिक मनोविज्ञान। शारीरिक मनोविज्ञान के अंतर्गत हम मानव की दैहिक समस्याओं को रखते हैं और अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत स्नायु तंत्र, उसके प्रकार, मस्तिष्क की बनावट तथा उसके कार्य, अधिगम, प्रेरणा तथा संवेग की व्याख्या आती है। अब अगला है प्रेरणात्मक मनोविज्ञान। इसके अंतर्गत व्यक्ति के उन आंतरिक प्रेरणाओं की व्याख्या करते हैं जो बाह्य समाज से संतुष्ट नहीं है, अर्थात जिन्हें बाह्य जगत से संतुष्टि नहीं मिलती है, और इसमें व्यक्ति के असंतुलित पक्षों का अध्ययन करते हैं। अब अगला है बाल मनोविज्ञान और इसके अंतर्गत प्रारंभिक अनुभव, समस्याएं, व्यक्तित्व विकास, प्रत्यक्षीकरण, भाषा के विकास से संबंधित जटिलता, बौद्धिक, सामाजिक व संवेगात्मक विकास का अध्ययन करते हैं। अब नेक्स्ट है मनोविज्ञान का सिद्धांत क्या है और उसके नियम क्या क्या है। इसका प्रयोग जीवन के सभी क्षेत्रों के अंतर्गत हम करते हैं, जैसे सामाजिक, राजनैतिक, औद्योगिक, सैनिक, शैक्षिक, चिकित्सा आदि में किया जाता है। इसका उपयोग चिकित्सा मनोविज्ञान, अपराध मनोविज्ञान, मानव एवं पशुओं के व्यवहार की तुलना करने में किया जाता है। अगला है सैन्य मनोविज्ञान। इसके अंतर्गत सैन्य क्षेत्र में व्यवहार का अध्ययन करते हैं। औद्योगिक मनोविज्ञान, इसके अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसका नाम होगा प्रयोगात्मक विधि, उसके अर्थ एवं परिभाषाएं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसके लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।